नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का बुलंद आवाज पर। जैसा कि आप जानते हैं कि भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण पर कल देवबंद में जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए। गोली उनको छूकर निकल गई। कोई बड़ी अनहोनी होने से बच गई। जिस तरीके से गाड़ी की हालत है, जिस तरीके के तमाम वीडियोस और फोटोज वायरल हैं, उसको देखकर तो ये लगता है कि हमला जो है वो मतलब सोच समझ कर किया गया और उनको काफ़ी नुकसान पहुंचाने की इरादे से किया गया था। चंद्रशेखर को घायल अवस्था में देवबंद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से फिर सहारनपुर के जिला अस्पताल उनको रेफर कर दिया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत स्टेबल है और बोल पा रहे हैं, वो बात कर पा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, स्थिति नियंत्रण में है। इसके बाद जिस तरीके से भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों में काफ़ी रोष है, आक्रोश है इस घटना को लेकर के, उन्होंने सीधा जो है निशाना वो उत्तर प्रदेश सरकार पर साधा है कि यहाँ पर अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और बेखौफ अपराधी अपनी जो है वो वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और पूरी तरीके से अपराध रोक पाने में फेल है उत्तर प्रदेश सरकार। इसके बाद इस घटना के बाद से तमाम दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उसमें राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, शिवपाल यादव, किसान यूनियन, तभी सभी लोगों का इसमें ट्वीट आया और सभी लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। भीम आर्मी के समर्थकों ने और उनके प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इन लोगों ने सबने चंद्रशेखर रावण की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है और साथ ही Z+ श्रेणी की जो सुरक्षा होती है वो उनको देने की मांग की है। इस तरीके की तमाम प्रतिक्रियाएं कल से अब तक आ रही हैं और सभी लोगों ने इस घटना पर रोष व्यक्त किया है और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हैं उनके समर्थक और इस घटना को कायरतापूर्ण कृत्य करार दिया है तमाम राजनीतिक दलों ने। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात अगर कोई है तो वो ये है कि जिस तरीके से दूसरी राजनीतिक पार्टियों का ट्वीट आया है, प्रतिक्रिया आई है, सबने निंदा की है, लेकिन अभी तक भी बसपा सुप्रीमो मायावती की इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उन्होंने न किसी तरीके का कोई ट्वीट किया है, ना ही कोई स्टेटमेंट दिया है, ना तो उनकी तरफ से, ना उनकी पार्टी की तरफ से, ना पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, ना उपाध्यक्ष की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई ऑफिशियली कोई प्रतिक्रिया इस घटना पर नहीं आई है। तो इसको क्या समझा जाए? क्या कोई नाराजगी है बसपा सुप्रीमो की चंद्रशेखर से, या फिर वो किसी भी तरीके की जो है वो नज़दीकी उनके साथ नहीं रखना चाहती हैं, या किसी भी तरह का कोई हमदर्दी का संबंध भी उनके साथ नहीं रखना चाहती हैं? जबकि चंद्रशेखर दलित समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, दलित नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अच्छा खासा दखल है उनका, यूथ आइकन माने जाते हैं उन, और जो है युवा जो है उनको बहुत फॉलो करते हैं और उनको अपना आइडियल मानते हैं, आइकन मानते हैं। जिस तरीके से वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुजन समाज के लिए काम करते हैं, उस तरीके से तो देखा जाए तो बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो एक पर्सनैलिटी है उत्तर प्रदेश की, चंद्रशेखर आज़ाद रावण। इनके नाम के बिना इस समय वर्तमान समय में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी नहीं होती है और उनके ऊपर इतना बड़ा हमला हो जाता है, इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया इस घटना पर नहीं आती है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक और हैरान कर देने वाली बात है। जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने अभी अपने पिछली 2 बैठकों में जिस तरीके से जो चीज़ कही है और इसके अलावा तमाम घटनाओं पर, जो जितनी भी देश में पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं उन पर जिस तरीके से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और उन पर सवाल उठाए हैं सरकार से, और तमाम घटनाओं पर वो प्रतिक्रिया देती रहती हैं,
समय समय पर अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, लेकिन इस घटना पर कोई भी प्रतिक्रिया ना आना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य कर देने वाली बात है, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि उन्होंने आखिरकार अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है। ऐसी क्या नाराज़गी है चंद्रशेखर के साथ उनकी? ये सब तो देखिए, ये खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ही जानती होंगी, लेकिन जिस तरीके से वो खामोश हैं, जिस तरीके से एकदम चुप्पी साध कर बैठी हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं आप ये देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दलित समाज है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, रोष भी देखने को मिल रहा है। लोगों में एक प्रतिक्रिया है कि क्या जो है बसपा सुप्रीमो मायावती यानी बहन जी कोई मतलब प्रतिक्रिया इस पर नहीं दे सकती थी क्या? इस तरीके की तमाम बातें जो है वो सामने आ रही हैं, कही जा रही हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि दलितों की सिर्फ एक नेता है और वो है बसपा सुप्रीमो मायावती। इसके अलावा तो सब लोग अपने अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, दलितों के हितों की राजनीति तो कोई भी नहीं करता। इस तरीके की बातें भी हैं इस घटना पर। और आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर कई जगह पर मैंने देखा, ये ट्रेंड कर रहा है कि ये सब कुछ जो है वो एक ड्रामा है। जो हमला चंद्रशेखर पर हुआ वो उन्हीं के द्वारा रचा गया एक ड्रामा है, एक प्रोपेगेंडा है, जो है वो दलित समाज की सिंपैथी लेने के लिए और बसपा सुप्रीमो मायावती की सिंपैथी लेने के लिए। इस तरीके की भी बातें तमाम हो रही हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जो आंखों के सामने है सच तो वही माना जाएगा और उन पर हमला हुआ है, बाकायदा हमला हुआ है, ये तो आप सब जानते हैं और यही सच भी है। लेकिन जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती चुप बैठी हुई हैं, चुप्पी साध कर बैठी हुई, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं दी है। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ताज्जुब कर देने वाली बात ये लगी है कि आप सब कुछ छोड़िए, चंद्रशेखर भी छोड़ दीजिए, दलित नेता भी छोड़ दीजिए, बहुजन नेता भी छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, लेकिन वो जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पर उत्तर प्रदेश सरकार को घेरती हैं, प्रशासन को पर सवाल उठाती हैं, उस पर तो कम से कम एक प्रतिक्रिया उनकी आनी चाहिए थी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि चरमरा करके टूट गई है और कोई भी कहीं भी किसी को भी हिट कर दे रहा है। इस तरीके की जो प्रतिक्रिया उनकी होती है अमूमन, वो भी नहीं आई है। तो इस सब को क्या समझा जाए, इस सब के पीछे क्या कारण हो सकता है, ये तो वही जानती होंगी। लेकिन जिस तरीके से वो चुप बैठी हैं और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया उन्होंने या उनकी पार्टी ने नहीं की है, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है। इस घटना से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट, कोई भी नया कुछ भी स्टेटमेंट या फिर बसपा सुप्रीमो का कोई स्टेटमेंट अगर आता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर से हम शेयर करेंगे। आप लोग बने रहिए बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अंत तक प्लीज़ पूरा देखा कीजिए, एडवर्टीजमेंट भी पूरा देखा कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपकी प्रतिक्रिया हमें मिल सके। साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो यही आप लोगों से अपील करनी थी मुझे। और आज ईद उल अज़हा है, हमारे तमाम दर्शकों को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।